मेरा नाम करण कश्यप है और आज मैं मनीष कश्यप के बारे में बात करने आया हूँ क्योंकि वो हमारे परिवार सदस्य हैं। मैं उनको देखता हूँ, मैं उनके दुख दर्द और किए हुए कार्यों को मैं जानता हूँ, नज़दीकी से जानता हूँ। आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप अब भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद से बहुत सारे लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, कुछ लोग जो भाजपा के समर्थक हैं वो निगेटिव भी लिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ 90% ऐसा लोग हैं जो अब खुश हैं। उनको बस एक ही शिकायत थी कि हाँ मनीष कश्यप भाजपा में क्यों चले गए। देखिए, हमारे परिवार को पता है कि हाँ उसमें क्या स्थिति थी। कुछ मजबूरी भी हो सकती है, हर चीज़ को हम कैमरे पे नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। एक भाई के नाते हो या एक दोस्त के नाते हो, मनीष कश्यप बनना इतना आसान है? नहीं बनना आसान है, वो हमें पता है। मनीष कश्यप ने अपने परिवार के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। जो भी है, हम लोग खुद इतने काबिल है कि हाँ जब हम लोग अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। मनीष कश्यप ने जो भी किया है, लोगों की आवाज़ बना है, लोगों के बीच में रहा है, लोगों के बीच में सब कुछ अपना न्यौछावर कर चुका है। मनीष कश्यप ने पूरे बिहार में 30 से ऊपर कंप्यूटर लगाए हैं सरकारी स्कूलों में। आप सभी को पता है, और वो डिजिटल मीडिया पे भी है और उनके फेसबुक पेज पे भी है, और जहाँ पे भी जाते थे लगाते थे, वो दिखाते भी थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कोई नेता अपने पैसे से सरकारी स्कूल में निस्वार्थ भाव से कोई कंप्यूटर लगा सकता है, या लगाया हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक बिमल मंडल नाम के आदमी थे जो भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते अपने हाथों को निछावर कर दिए थे। वहाँ पे मनीष कश्यप जाते हैं और 1 लाख का हेल्प करते हैं। आप बताओ, जो कोई नेता ऐसा है जो ऐसे सहयोग करता हो? एक सलोनी नाम की लड़की रहती है जो गाना अच्छा गाती है, माँ सरस्वती उसके कंठ पे विराजमान रहती है, और उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। उसको रिसोर्स की कमी रहती है और अपनी आवाज़ को लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है। वहाँ पे मनीष कश्यप जाते हैं और उसको मोबाइल खरीद देते हैं। एक पटना की सड़कों पे एक रिक्शा वाला मिमिक्री अच्छा करता है, लोगों को एंटरटेन करता है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं रहती है ताकि वो लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाए। वहाँ पे मनीष कश्यप जाते हैं और उसको हेल्प करता है। ऐसे अनेकों मामले हैं जहाँ पे मनीष कश्यप उस गरीब, उस लोगों के साथ जिसके पास संसाधन की कमी हो, वहाँ पे मनीष कश्यप हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछता हूँ, क्या मनीष कश्यप एमपी है? क्या मनीष कश्यप एमएलए है? या मनीष कश्यप कोई पदाधिकारी है? कुछ भी नहीं है। वो अपने पैसों से जो वीडियो बनाता है, उसे जो भी इनकम होती है लोगों के बीच में वो दे देता है। मनीष कश्यप जेल में थे और मैं जब उनसे मिला था तो एक अररिया में पत्रकार महोदय का हत्या कर दी गई थी, और वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब उनसे मिलने गया था तो उन्होंने, मैं इस चीज़ को जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि आप तुरंत जाओ और वहाँ उस परिवार के साथ खड़े रहो, और जो भी आपको लगता है आप उसको सहयोग करो। मैं वहाँ पे गया, उनके परिवार वालों से मिला, और उस टाइम मेरा भाई जेल में था, परिवार की स्थिति खराब थी, फिर भी मैं अपने पैसों से, मैं अपने रिलेशन से मांग के पैसे से उनको 51,000 का मैं हेल्प करता हूँ। मनीष कश्यप के कहने से, अपने भाई के कहने पर, इतने निस्वार्थ भाव से उन्होंने आज तक लोगों को सब कुछ दिया है। लेकिन आज भी कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, वो बेवजह निगेटिव बातें लिखते रहते हैं। जो लोग ये सब चीज़ें लिखते हैं, मनीष कश्यप के लिए निगेटिव बातें करते हैं, ये बातें आप अपने एमपी, एमएलए, मुखिया, वार्ड से आप करोगे तो आपके लिए और आपके समाज के लिए और उस गांव के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए भलाई होगी।
क्यों भलाई होगी? क्योंकि वो एक पद पे है और जनता ने उनको चुनकर उस पद पे लाया है। जब जनता लोगों को चुनते हैं, नेता को चुनते हैं और वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, उनसे सवाल करना जायज होती है। लेकिन जनता जिसको नहीं चुने हैं वो अपना काम कर रहा है, अपने मेहनत से काम कर रहा है, फिर भी वो लोगों को हेल्प कर रहा है, उसको कम से कम आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको पैर नहीं घिसना चाहिए। हाँ, मैं एक सवाल, एक चीज़ और बोल सकता हूँ। हाँ, जिस दिन मनीष कश्यप, जिस दिन मेरा भाई अगर उस पोजीशन में चला गया जी, आप लोगों ने चुन लिया और वो उस कार्य को नहीं करता है, तो मैं आप लोगों के साथ में चलकर मैं खुद उनका विरोध करूंगा। लेकिन अभी तो मनीष कश्यप कुछ भी नहीं है, वो जो भी कर रहा है अपने पैसों से कर रहा है। चुनाव के टाइम में लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि हम मनीष कश्यप बैठ गए। भैया, मैं कैमरे के सामने सब कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे परिवार पे क्या दबाव थी वो हमें पता है। मेरे भाई 9 महीने जेल में से काट कर आया था। एक माँ की दर्द क्या होती है, एक भाई का दर्द क्या होता है, एक पिता का दर्द क्या होता है, वो हमें पता था। क्या चीज़ें हम लोग उस समय प्रॉब्लम में थे, हमें पता था। मैं नहीं बोलूँगा वो मनीष कश्यप का कोई गलत डिसीजन था, लेकिन उस समय परिस्थिति वैसी थी, करना पड़ता है। आपके पास भी हो उस स्थिति में तो आप भी करोगे, लेकिन आप नहीं जानते हो चीज़ों को। सब कुछ बताना आसान नहीं होती है कैमरे पे, लेकिन हमें पता है क्या चीज़ें उस समय हम लोग फेस कर रहे थे। लोगों ने बोला कि 2 करोड़ रुपया लेकर बैठ गए, ऐसा बोले वैसा बोले। मैं पूछता हूँ, जो उन नेताओं से पूछिए ना, किसने दिया था। आज हम फाइनेंशियल टूट गए, हम सब तरीके से टूट गए, हम खुलकर बात नहीं कर सकते थे, न्यूज़ चैनल हमारा डाउन चला गया, लेकिन हम किसी से कहे नहीं, आप सभी को पता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हाँ, बेवजह किसी के बारे में कुछ गलत चीज़ों को ना लिखे, ना बोले, कम से कम सोचे, दिल पर हाथ रख के सोचिएगा। मनीष कश्यप जो किया है, क्या आपके क्षेत्र के नेता, क्या आपके क्षेत्र के लीडर कोई ऐसा किया हो जो अपने पैसे से 30 कंप्यूटर हो, लाखों रुपया कहीं भी डोनेट कर देना, 50,000 कहीं डोनेट करना, कहीं कुछ भी, कहीं भी जा रहे हैं, किसी को देखा कि हाँ, जब सक्षम नहीं है उसको 5,000 10,000 ऐसा दे देना, वो सब सार्वजनिक है, आप सबके सामने है, आप देख सकते हैं। ना लोभ ना लालच, उस टाइम में वो अपना वीडियो बनाता था, उस पैसे को दान करता था। लेकिन बुरा लगता है जब कोई ऐसे आदमी को, जो निस्वार्थ भाव से काम किया हो, जो इतना अपने पैसे से लोगों के बीच में दान किया हो, सहयोग किया हो, उसको गलत बातें बोलना बुरा लगता है परिवार को। चुनाव आ रही है तो जो लोग निगेटिव बातें लिखते हैं, चाहे जो गलत बातें लिखते हैं, तो एक बार आपके नेता आपके क्षेत्र में आएंगे तो उनको एक चीज़ बोलना, आप उस नेता से पूछना, जो भी नेता आपके क्षेत्र में आते हैं वोट लेने के लिए, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूं। उस नेताजी से आप सिर्फ एक ही सवाल पूछना कि नेताजी, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलिए कि आपने कमीशन नहीं लिया हो। 5 साल के जो आपका कार्यकाल में आपने एक भी कमीशन नहीं लिया हो। अगर वो नेताजी बोल देते कि हाँ, मैंने कोई कमीशन नहीं लिया है, तो आप उनको वोट दे देना। लेकिन हाँ, वो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाए। ये पूरे बिहार का सिस्टम है, मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ पूरे भारत में भी है। कोई भी नेता बिना कमीशन का एक भी काम नहीं करता है, हर चीज़ में कमीशन चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, कोई भी विधायक हो या सांसद हो, बिना कमीशन का कोई भी काम होता है। एक रोड भी बनती है तो उनमें भी 8%, 10%, 20% ऐसा कमीशन उस विधायक और सांसद हो जाती है। आप सबको पता है, आप उनसे सवाल कीजिए ना। वो आपका जो कमीशन आप दे रहे हैं वो आपका खुद का पैसा है, हमारा पैसा है। एक तो हमारा पैसा विकास के कार्यों के लिए आ रहा है, उस पर से नेताजी को पेंशन भी मिलती है, सैलरी भी मिलती है, उसमें भी उस पैसे में से उनको कमीशन भी चाहिए। लेकिन आप लोग सवाल नहीं करते हैं उन नेताजी से। तो आप लोगों से अनुरोध है कि
जब भी कोई नेता आपके पास आता है, आप लोग से अनुरोध है, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते से, आप उनको एक सवाल कीजिए कि नेताजी, आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख कसम खाइए कि आपने 5 साल के आपके कार्यकाल में आपने एक भी कमीशन नहीं लिया हो, यहां तक आपने एक भी कमीशन छोड़ दिया हो, इसमें पॉसिबल नहीं है। बस आप लोग से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।